अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे। हमारा प्रोग्राम क्या होगा कि हमने अरे का इस्तेमाल करना है और 5 लोगों की उम्र जो है, उनकी जो एज है, वो हमने महफूज करनी है अपनी अरे के अंदर। तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अरे को डिक्लेयर करेंगे, फिर उसको इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसके अंदर 5 लोगों की जो उम्रें होंगी, उनकी जो एज होगी, उनको हम महफूज करवाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं हम एक नई फाइल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। नई फाइल बनाने के बाद हम फाइल का नाम लिखेंगे। अपनी आज की क्लास में हम बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रेपिटेशन, इसमें प्रोग्रामिंग टाइम है 4.1, उसको समझेंगे और उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे और बताएंगे कि हमने अपनी फाइल को महफूज कहाँ पे करना है और फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। आपको पता है कि हेडर सेक्शन में सबसे पहले हम अपनी फाइल को इंक्लूड करते हैं stdio.h और फिर क्या करते हैं, फिर दूसरी फाइल हमारी क्या होती है यहाँ पे इस तरीके से conio.h। उसके बाद हम क्या करते हैं, void main का फंक्शन और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी, और यहाँ पे हम गेट ch का फंक्शन लिख लेते हैं जो कि हमारी मदद करेगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने में। अजीज तलबा, आज जो हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं वो प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प है। प्रोग्राम ये है कि एक प्रोग्राम लिखें जो 5 लोगों की उम्रें एक अरे में महफूज करे और स्क्रीन पर दिखाए। कि हमने 5 लोगों की जो उम्रें हैं वो हमने एक अरे के अंदर महफूज करनी है और फिर उनको हमने स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि हमारी जो अरे है, हमारी अरे का जो डाटा है उसकी टाइप क्या होगी। अब उम्रें हैं तो उम्रें किसी की 20 साल हो सकती है, किसी की 25 साल हो सकती है, किसी की 30 साल हो सकती है, किसी की 12 साल हो सकती है। तो अगर तो हमारी उम्रें इस तरह से हैं तो हम अपनी अरे को इंटीजर डाटा टाइप के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी उम्रें इस तरीके से करें कि किसी की उम्र 20 साल 4 महीने है तो वो 20.4 होगी। अगर किसी की उम्र 30 साल 6 महीने है तो वो 30.6 होगी। अगर हमारी जो कीमतें हैं उनके अंदर अशारिया है तो फिर हमारी जो अरे है उसकी जो डाटा टाइप होगी वो फ्लोट होगी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि इंट डाटा टाइप की एक अरे एज इसको हम डिक्लेयर करते हैं और इसका साइज बताते हैं हम 5, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर ये कहा गया है कि एक प्रोग्राम लिखें जो 5 लोगों की उम्रें एक अरे में महफूज करे और स्क्रीन पर दिखाए। तो हमने अपनी एक अरे जो है वो डिक्लेयर कर ली है, उसकी डाटा टाइप इंट रखी है, उसका नाम एज रखा है और उसका साइज जो हमने दे दिया है 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी अरे को इनिशियलाइज करेंगे कि हमारी जो अरे है उसके 0 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज होगी हम यहाँ पर वो लिखेंगे। उसके बाद एज दोबारा लिखेंगे और हमारी इस अरे के 1 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज होगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर दोबारा एज लिखेंगे और हमारी इस अरे के 2 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज होगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद दोबारा लिखेंगे एज और हमारी अरे के 3 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज होगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर दोबारा लिखेंगे यहाँ पर 4 और इस इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा कि हमारी अरे का जो साइज था वो 5 था और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इंडेक्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं। पहला इंडेक्स है 0, दूसरा इंडेक्स है 1, तीसरा इंडेक्स है 2, चौथा इंडेक्स है 3 और पांचवा इंडेक्स है 4। और यहाँ पे अब हमने कीमतों को महफूज करना है। मिसाल के तौर पे कि जो पहली कीमत है वो है 34, यानी कि पहला जो शख्स है उसकी उम्र है 34 साल, दूसरे शख्स की 12 साल, तीसरे की 34 या हम 44 कर लेते हैं और यहाँ पे चौथे की हम कर लेते हैं 32 और पांचवे की कर लेते हैं 23। इस तरीके से हमने
पहले अपनी अरे को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद इस तरीके से हमने अपनी अरे को इनिशियलाइज भी कर लिया। हम अपनी अरे को यहाँ पर भी इनिशियलाइज कर सकते थे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट है, इसका हम इस्तेमाल करते तो हम बताते कि 34, उसके बाद दूसरी कीमत जो महफूज करनी है, जो दूसरी उम्र है वो 12 है, फिर हमारे पास 44 है, फिर हमारे पास 32 है, और फिर हमारे पास 23 है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम ये लिखेंगे तो उस वक्त फिर हम ये नहीं लिखेंगे। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने स्क्रीन के ऊपर दिखाना है कि जो सिफर इंडेक्स के ऊपर जो कीमत है, यानी कि जो एक शख्स की उम्र है वो कितनी है, तो वो हम किस तरीके से दिखाएंगे। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर ये सीखा था कि जो अरे के एलिमेंट्स होते हैं उन तक रसाई हम किस तरह से हासिल करते हैं। तो हमने ये सीखा था कि अरे के एलिमेंट्स तक, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं अरे के, ये जो कीमतें हमने महफूज की हुई हैं, 34 है, 12 है, 44 है, 32 है, 23 है, इन तक अगर हमने रसाई हासिल करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम जो हमारे इंडेक्स होते हैं उनकी मदद लेते हैं, यानी कि उनका इस्तेमाल करके हम अपने एलिमेंट तक रसाई हासिल करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे। प्रिंट एफ का फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे डी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे एज, और उसके बाद ये ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा देंगे। अजीज तलबा, ये ब्रैकेट अब हमने यहाँ पर लगा दी, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं अपने जिस इंडेक्स का नाम यहाँ पर लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर सिफर इंडेक्स लिखता हूं तो मेरी स्क्रीन के ऊपर सिफर इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज हुई है 34 वो आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर एक लिखते हैं तो एक इंडेक्स के ऊपर हमारी अरे के अंदर जो कीमत महफूज हुई है 12 वो आ जाएगी, स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी। अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 के ऊपर आपको पता है कि हमने 44 को महफूज किया तो 44 आ जाएगी। इसी तरह 3 और 4 के ऊपर भी हमने एक तरतीब के साथ 32 और 23 को महफूज किया तो ये 32 और 23 भी हमारे पास आ जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर लिखते हैं 3, और अब हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। ये देखिएगा, तो ये देखें हमारे पास जो 3 इंडेक्स था, उस 3 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत हमारे पास महफूज थी 32, वो कीमत अब यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह से अगर हम अपने इंडेक्स का जो नंबर है उसको तब्दील करें, हम उसको 4 लिखें, 4 लिख के फिर हम उसको क्या करें, अपने प्रोग्राम को चलाएं, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने 4 लिखा तो 4 इंडेक्स के ऊपर जो हमारी कीमत महफूज थी 23, वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब इसी तरह से आप अगर यहाँ पे 1 लिख दें या 2 लिख दें, मिसाल के तौर पे हम 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगी जो 2 इंडेक्स के ऊपर कीमत महफूज हो गई है वो आ गई है। हम ये कहें कि हमने जितने भी जो हमारे लोग हैं, हमने जिनकी उम्रें अपनी अरे के अंदर महफूज की, हमने ये सारी की सारी उम्रें अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखानी है, तो वो हम किस तरीके से दिखाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अब देखिए यहाँ पे हमने एक इंडेक्स की कीमत दिखानी थी तो हमने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया। अगर हमने 2 लोगों की उम्र दिखानी होगी तो हम 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जैसे ही हम 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे साथ ही हम यहाँ पे अरे के 2 इंडेक्स भी बताएंगे कि पहली कीमत जो है वो कौन से इंडेक्स की हमें चाहिए और दूसरी कीमत हमें कौन से इंडेक्स की चाहिए। मिसाल के तौर पे पहले हमें सिफर इंडेक्स की कीमत चाहिए और फिर हमें एक इंडेक्स की कीमत चाहिए, और यहाँ पे जो ये नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 कीमतें आ जाएंगी। पहले हमारे पास 34 आ गई है जो कि सिफर इंडेक्स पे थी, उसको हमने पहले लिखा, और फिर हमारे पास 12 आ गया जो कि एक इंडेक्स पे था जिसको हमने बाद में लिखा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर का इजाफा करें और यहां पर भी हम एक और यहाँ पे लिखें एज और यहाँ पे इंडेक्स बताएं 2, अब हम अपने प्रोग्राम को चलाएं तो अब देख सकते हैं कि अब हमारे पास 3 कीमतें यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे हमने साथ इसके क्या करना है, एन भी लिखना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो कर्सर है वो अगली लाइन में आ जाएगा। तो 3 कीमतें हमारे पास आ गई हैं, 34,
12 اور 44۔ اسی طرح سے جو انڈیکس ہمارے پاس 3 اور 4 ہے ان کی قیمتیں بھی ہم دکھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ اسکیپ سیکوینس کا استعمال کریں گے اور پھر ہم فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کریں گے، اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ ہم ایج لکھیں گے دوبارہ اپنی ارے کا نام، اور یہاں پہ انڈیکس لکھیں گے۔ 3 انڈیکس کی اوپر جو قیمت محفوظ ہوئی ہے وہ ہمیں چاہیے، تو وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اب جو 4 انڈیکس ہے وہ اگر ہمیں چاہیے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھی بہت آسان ہے، ہم یہاں پہ اسکیپ سیکوینس لگائیں گے، فارمیٹ اسپیسیفائر لگائیں گے۔ یہ اسکیپ سیکوینس ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہمیں ہر ایک لائن کے اندر ایک ایک قیمت نظر آئے۔ اگر ہم اسکیپ سیکوینس یعنی کہ لائن کو ہم بریک نہیں کریں گے، اپنے کرسر کو نئی لائن میں نہیں لے کے آئیں گے، تو کیا ہوگا کہ ایک ہی لائن کے اندر ہمیں سارا کچھ نظر آئے گا۔ وہ بھی میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ تو 3 انڈیکس کے اوپر اور 4 انڈیکس کے اوپر اب ہمیں کیا چاہیے؟ وہ بھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ ایج، اور یہاں پہ لکھیں گے 4۔ تو اب دیکھیے گا کہ جو 4 کے 4 ہمارے انڈیکس ہیں ان کے اوپر یعنی کہ 0 1 2 3 4 5 سائز تھا، تو ساری کی ساری قیمتیں ہمارے پاس یہاں پر آ گئی ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اگر ہم یہ جو ہم نے اسکیپ سیکوینس کا استعمال کیا ہے، اگر ہم ان کو یہاں پر نہ لگائیں تو کیا ہوگا کہ ایک ہی لائن کے اندر ہمارے پاس یہ قیمتیں اس طریقے سے آ جائیں گی۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں پہ اس طریقے سے اسکیپ سیکوینس کا استعمال کریں گے۔ اسکیپ سیکوینس کے استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو لائن ہے وہ آگے سے شروع ہو جائے گی، نئی لائن شروع ہو جائے گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ ایک سوال ہے، مثال کے طور پہ اگر ہماری ارے کا جو سائز ہے وہ 10 ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بہت ہی آسان ہے۔ پھر ہم اس طریقے سے یہاں پہ جو 5 انڈیکس ہے ہمارا، اس انڈیکس کے اوپر بھی ایک قیمت محفوظ کریں گے۔ پھر جو ہمارا 6 انڈیکس بنے گا اس انڈیکس کے اوپر بھی ایک قیمت محفوظ کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا 7 انڈیکس بنے گا اس انڈیکس کے اوپر بھی ایک قیمت محفوظ کریں گے۔ اسی طریقے سے 8 9 اور جو 10 ہوگا ان کے اوپر بھی ہم کیا کریں گے؟ اپنی قیمتوں کو محفوظ کریں گے۔ اور جس طریقے سے ہم نے پہلے جو ہمارا 0 1 2 3 4 یہ ہمارے انڈیکس تھے، ان کے اوپر جو قیمتیں محفوظ کر کے ہم نے اپنی اسکرین کے اوپر دکھائی تھی، وہ ہم ان انڈیکس کی قیمتیں بھی اپنی اسکرین کے اوپر محفوظ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ قیمت ہمارے پاس ہے 11، یہ قیمت ہے 13، یہ قیمت ہے 15، یہ قیمت ہے 16، یہ قیمت ہے 17، اور یہ قیمت ہے ہمارے پاس 18۔ اب ہم اس کو جب چلائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف پہلے جو 5 ہیں وہی ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس سے آگے ہمارے پاس نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر پرنٹ ایف میں اگلے والے جو ہمارے انڈیکس ہیں ان کو نہیں لکھا۔ تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان کے لیے ہمیں یہاں پہ لکھنا پڑے گا فارمیٹ اسپیسیفائر، اور آگے ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہاں پہ جو ہمارا انڈیکس 5 ہے اس کی قیمت بھی ہمیں چاہیے۔ اب یہاں پہ جیسے ہی ہم نے 5 لکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 انڈیکس پہ جو ہماری قیمت محفوظ ہے 11، وہ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ بالکل اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ جو ہمارے دوسرے انڈیکس ہیں ان کی قیمتوں کو بھی ہم اپنی اسکرین کے اوپر دکھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ہم نے 5 انڈیکس کے اوپر دکھا لی، تو یہ جو ہے ہم 6 انڈیکس کے اوپر دکھا لیں گے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہ ہم 7 انڈیکس کے اوپر دکھا لیں گے، لیکن کوما آپ نے لازمی لگانا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے جو 8 انڈیکس ہوگا اس کے لیے فارمیٹ اسپیسیفائر لکھیں گے، اور یہاں پہ 8 انڈیکس کے لیے بھی اپنی قیمت کو یہاں پہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 2 رہ گئے ہمارے پاس، 9 اور 10، لیکن جب ہم 10 کا استعمال کریں گے تو یاد رکھیے گا یہاں پہ ہماری ارے کا سائز 11 ہو جائے گا۔ اگر ہم نے 10 یہاں پہ 10 لکھا ہے تو ارے کا سائز 11 ہوگا۔ وہ کیسے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، جو 10 ہے وہ 9 انڈیکس تک پورا ہو جائے گا، تو ہم 10 کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہم نے اپنا سائز جو ہے یہاں پہ 10 ہی رکھنا ہے، 11 نہیں رکھنا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ تو اس کے بعد جو آخری ہے 10، اس کو بھی ہم دکھا لیں گے اس طریقے سے، ڈی لکھیں گے، اور یہاں پہ بھی ہم کوما لگائیں گے، اور ایج
اور यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब हम इसको चलाएंगे तो आप देखिएगा कि हमारे पास ये सारी की सारी कीमतें इस तरीके से आ जाएंगी। अब सोचिए कि अब हमने अगर यहाँ पे क्या करना हो, अगर हमने 100 लोगों की उम्रें भी दिखानी हो तो हमारे लिए कितना आसान है कि हमने एक अरे को डिक्लेयर करना है और फिर इस तरीके से हमने उनको इनिशियलाइज कर देना है और यहाँ पे हमने दिखा देना है। लेकिन यही हमें अगर वेरिएबल को इस्तेमाल करके ये काम करना पड़े तो वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हम पहले 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर 100 वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो ये जो है डाटा स्ट्रक्चर की एक बहुत ही अच्छी मिसाल है जो हम अरे अभी पढ़ रहे हैं। अभी आने वाली अगली क्लासेस में मजीद हम कुछ इस तरीके से प्रोग्राम करेंगे कि जो कि बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम होंगे। आज तो हमने ये जो प्रोग्राम किया ये तो इस तरह से था कि हमने महफूज कर ली कीमतें और हमने दिखा दी। लेकिन अगर अब आपके लिए ये मैं काम आपको दे रहा हूं, आपने जरूर करना है कि अगर आपको ये कहा जाए कि ये कीमतें आपने यहाँ पर महफूज नहीं करनी, बल्कि ये कीमतें जो उम्रें हैं ये आपने सार्फ से इनपुट के तौर पे लेनी है और इनपुट के तौर पे लेके फिर आपने ये स्क्रीन के ऊपर दिखानी है, तो फिर किस तरीके से करेंगे। बहुत ही आसान है, मैं आपको ये बता देता हूं कि किस तरह से होगा। जिस तरह से हम स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते थे और वेरिएबल के अंदर एक कीमत महफूज करवाते थे सार्फ से इनपुट के तौर पे लेके, बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर भी वैसे करना है और प्रिंट एफ के अंदर हम इसको इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने लिखा हुआ है। अजीज तुलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।